नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। भारत मुक्ति मोर्चा ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगाए जाने की मांग उठाई। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष और अन्य संगठनों ने ईवीएम पर भरोसा जताना बंद कर दिया। भारत मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि ईवीएम के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां गड़बड़ी कर अपनी जीत दर्ज कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव होने से पहले ही अपनी जीत का दावा कर देती हैं। भारत मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम भेजे ज्ञापन में मांग की है कि देश में दोबारा से बैलेट पेपर ही चुनाव कराया जाए, जिससे राजनीतिक पार्टियों की हकीकत सामने आ सके। मेरा नाम कंवरपाल है सर, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा से ही ये रहा है कि चुनाव आयोग एक अपने आप में सेपरेट संस्था है, तो उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है, निष्पक्ष पारदर्शी। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं होता। ये 8 अक्टूबर 2013 का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इससे चुनाव नहीं होगा। उसके भी अवहेलना कर रही सरकार, मतलब उसके बावजूद भी बैलेट पेपर से चुनाव, मतलब ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्या है, लोकतंत्र की हत्या है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होनी चाहिए। जापान जर्मन के लोगों ने इसको बनाया, उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा इससे निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। भारत में ही एक ऐसा देश है जो चोरी वाली मशीन कांग्रेस और बीजेपी मिल करके लाई है, ताकि बहुजनों को हमेशा गुलाम बनाया जा सके, इनके अधिकार छीने जा सके। मशीन के बलबूते पर ही कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर उसका पास फेल का रिजल्ट नहीं आया तो वो लड्डू नहीं बांट सकता। लेकिन यहाँ सरकार चुनाव होने से, गिनती होने से पहले लड्डू बांट रही है कि हम इतनी सीटों से जीत रहे हैं, और कहीं कहीं तो जितनी सीट भी नहीं उससे कई गुना सीट निकल ली हैं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पूरे देश में बैलेट पेपर के द्वारा अत्याचार और बलात्कार और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये बंद होना चाहिए। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वो जो वन मैन वन वैल्यू वन वोट, ये एक व्यक्ति की लोकतंत्र में ताकत है। तो भारत सरकार ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इस आदमी की ताकत को खत्म कर दिया। हाँ, इसमें ये मांग है हमारी कि लोकतंत्र को बचाया जाए, देश को बचाया जाए, कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। धरना कब तक चलेगा? ये 4 चरणों में हमारा धरना है। 5 का है, 10 का है, फिर 14 का है, फिर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हमारा चुनाव आयोग का घेराव है 31 जनवरी।